हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि रिजल्ट को रोक दिया गया, बिल्कुल रिजल्ट को रोक दिया गया है। और यूट्यूब पे लगातार वीडियो आ रहे हैं कि रिजल्ट आज शाम को आएगा, कल आएगा, लेकिन अथेंटिक जो रीजन है, किस रीजन से रिजल्ट को रोका गया और कब तक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, उस चीज पे बात करेंगे। इस सेक्शन के लास्ट तक जुड़े रहेगा, 3 से 4 मिनट आपका ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ा इसके अंदर जो रिजल्ट का रीजन जो है वो ये रीजन है, 1 लाख वैकेंसियां। इस पे जो है वो रोक लगी हुई है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इस चीज को आसान भाषा में अगर समझे, मैंने पिछले वीडियो के अंदर लाइव सेक्शन में आपको बताया था, हमारी टीम लगातार जो है वो सोर्सेज के जो अधिकारी जो है उनसे संपर्क में लगी हुई है। जैसी कोई जानकारी मिलेगी आपसे जो हम साझा करें। आप सब ने देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, अपडेट में देखा होगा, बार बार ये चल रहा है कि अग्निवीर जो उनको 75% परमानेंट किया जाए या 50% परमानेंट। और दूसरी बात, कार्यकाल जो है, रात से लेकर एक अपडेट और आ रही है, कार्यकाल 4 वर्ष का जो अग्निवीर का था उसको बढ़ाकर जो है वो 10 वर्ष जो है वो किया जाएगा। अब रिजल्ट का इसमें क्या रोल है? बिल्कुल भाई, रिजल्ट में इसमें रोल है। वो रोल कैसे है? जैसे आप एग्जाम्पल फॉर मानिए, आपने देखा होगा अपडेट बहुत बार आई थी, उच्च अधिकारियों की अपडेट आई थी कि 1 लाख वैकेंसी आएगी। बिल्कुल बात सत्य है, 1 लाख वैकेंसियां आएगी। लेकिन ये 1 लाख कैसे निर्धारित थी? जो पहले आर्मी के अंदर जो ज्वाइन थे, वो हर साल जो पहले परमानेंट लगे हुए थे वो बाहर आ रहे, रिटायर। वैकेंसी जो जो रिटायर हो रहे उनके स्थान पे ही भर्ती की जाती है, पहली चीज। दूसरी, अग्निवीर जो हुए थे उनको 4 वर्ष का समय जो है वो पूरा हो चुका था। वो 75% आउट होने के 75% बाहर किए जाएंगे, बिल्कुल के। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि 75 यानी 25% परमानेंट नहीं, 50% परमानेंट किया जाए तो वैकेंसी 1 लाख से कम हो गई है या नहीं है? और दूसरी बात, इनका कार्यकाल 10 वर्ष से किया जाएगा, 4 वर्ष से। तो अगली साल फिर बच्चे रिटायर आ रहे थे, वो नहीं आएंगे क्योंकि 4 साल हुआ नहीं अभी। तो 25% जो परमानेंट, 50% जो परमानेंट होंगे वो अब की बार रिटायर आएंगे नहीं। कब नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कार्यकाल 10 वर्ष की बात चल रही है। तो वैकेंसियां क्या हो जाएगी? वैकेंसियां कम हो जाएगी। अब कम का रोल कैसे? इससे कम का रोल इससे है भाई, जब 1 लाख वैकेंसियां आएगी तब सी के अंदर प्रत्येक यारों से 5,000 बच्चे थोड़ी पास किए जाएंगे। इसकी संख्या बढ़ेगी, किसी में 10,000 होंगे, किसी के अंदर 20,000, किसी के अंदर 20,000, किसी के अंदर 20,000, किसी के अंदर 30 है, किसी के अंदर 25। इस प्रकार से पास किए जाएंगे जब 1 लाख वैकेंसी। अरे भाई, जब 35,000 वैकेंसी आई है तब भी 18,000 स्टूडेंट पास थे। तो अब की बार आप सोचिए, जब 1 लाख वैकेंसी, उसमें से 70% थल सेना के पास है, 30% में एयरफोर्स और नेवी आ रहा है, तो आप सोचिए कितना गुने बच्चे सी पास होंगे। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट इसके बेस पे ही किया जाएगा कि कितने सी में पास करें, हमें कितने की भर्ती करनी है। अब ये चीजें पेंडिंग है, और जब तक पेंडिंग रहेगी तब तक, हाँ, मेरे बाद एक वीडियो आएगी कि इसका कोई मैटर नहीं। भाई मैटर क्यों नहीं? आप समझिए, जब भर्ती जब होंगे 25%, सताई या 75% आएंगे, उन्हीं के शतान से तो लाख भर्ती किए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होता है कि कितनी वैकेंसियां हर बार, कितने पद खाली हैं। जहां पद खाली होंगे वहीं तो इसको इनरोल किया जाएगा। जब पद ही खाली नहीं होंगे तो भर्ती कहां करेंगे? तो वही चीजें हैं, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, इसका कोई टाइम नहीं हो सकता है आज 1 घंटे बाद ये चीजें क्लियर हो जाए, समझौता हो जाए 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। जब तक ये समझौता क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और जैसे ही समझौता डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके आपके 10 घंटे के बाद, 10 या 12 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ये अपडेट रख लेना। ये चीजें जब तक, हाँ, हो सकता है ये चीजें क्लियर हो जाए, हमारे मीडिया में देरी से पहुंचे, लेकिन ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो चीजें नहीं होगी। जब वैकेंसियां 20,000 आएगी तो 20,000 के अकॉर्डिंग सी पास होंगे। जब 1 लाख वैकेंसी आएगी तो 1 लाख के अनुसार पास होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले 1 लाख के अनुसार बच्चों को पास कर दिया जाए, फिर आउट कहां करेंगे भाई? आउट कहां करेंगे? और जब मानो कि 20,000 वैकेंसियों के अनुसार पास कर लिया जाए, वैकेंसी 1 लाख है यानी 70,000 थल सेना की है, तो फिर कवर कहां करेंगे भाई? तो ये चीजें क्लियर जब तक नहीं होगी तब तक आपका, हमें जो जानकारी मिली है, और बिल्कुल ये जानकारी 100% नहीं, 1,000
1% ये जानकारी सत्य है। मैंने कहा था हमारी टीम बार बार सोर्सेज से जानकारी जुटाने में लगी। अगर 50% परमानेंट और 10 वर्ष का कार्यकाल किया जाता है तो वैकेंसी बहुत कम आएगी भाई, ये बात सत्य है। अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, हो सकता है आपको बुरी लगती हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं दूसरा ऑप्शन आपके पास आर्मी टीए का बड़ा ऑप्शन है। अगले महीने फॉर्म आ जाएंगे, आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अग्निवीर का ये लोचा जो है वो चलता रहेगा, इसके बीच हमें नहीं उलझना है। जितनी भी वैकेंसी आई हमने अपना अच्छा दिया, हमने एग्जाम अच्छा दिया। अगर हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम आता तो हम फिजिकल की भी अच्छी तैयारी करेंगे, अपना 100% देंगे। लेकिन अगर वैकेंसियां परमानेंट हो जाती है तो वैकेंसियां बहुत कम आएगी, फिर आप एक साल फिर इंतजार करें। इससे बेटर है कि टीए की भर्ती अगस्त में भर्ती आ जाएगी, सितंबर लास्ट में फिजिकल है और नवंबर के अंदर या दिसंबर फर्स्ट के अंदर आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज ही अपनी जो है वो टीए की तैयारी स्टार्ट कर दें। और कहां से करें मैं आपको बता देता हूं, हमारी सोल्जर बुक है जिसका रिजल्ट 50 में से 48 क्वेश्चन पिछली बार जो एग्जाम हुआ था अभी 18 जनवरी को उसके अंदर आए थे। दूसरा पार्ट साइंस का, तीसरा मैथ और रीजनिंग का है। कॉम्बो बुक है, आप आर्मी और अग्निवीर की दोनों की तैयारी कर सकते हैं। 48 अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है, ऐसी कोई बुक नहीं है जिससे 48 क्वेश्चन आए। प्रूफ के साथ मैं आपसे जो है वो साझा कर सकता हूं। पीछे का एग्जाम के लिए मैंने टेलीग्राम पे भी ये चीजें डाली थी। आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अग्निवीर के अंदर मैं फिर बता देता हूं, ये या तो 10 साल का कार्यकाल होगा, 10 साल का कार्यकाल नहीं होगा तो 50% परमानेंट, अगर 75 कर दिए जाएंगे तो और वैकेंसियां कम हो जाएगी। और अग्निवीर के अंदर एज 21 वर्ष है, 2 ही भर्ती मिलती है, तो इससे बेहतर है कि टीए में तैयारी करो। लगभग 1500 से प्रत्येक जोन के अंदर वैकेंसी आएगी और अगले महीने आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आज ही अपनी तैयारी के लिए अपना दृढ़ संकल्प लें कि ये दोनों टाइम फिजिकल करना है। और पेपर की तैयारी मैंने अग्निवीर की थी, वो भी काम आएगी। प्लस आज ही आप जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दें। बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको सेड़ा क्लासे एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना होगा। और इससे सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट होती है सटीकता के साथ मैं यहाँ पे साझा कर देता हूँ। जरूरी नहीं हर बार हम लाइव आए, हर बार आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दें। बायो के अंदर लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेना। प्रत्येक पर डे आपको जो भी अपडेट होती है, जो भी हलचल होती है, आपको समय समय पे यहाँ पे दे दी जाती है। लेकिन एक बात फिर क्लियर कर देता हूं, ये समझौता अगर लागू होता है या नहीं होता है, इसका समझौता होते ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है वो 1 घंटे बाद भी हो जाए, हो सकता है शाम तक, हो सकता है 10 तारीख को, हो सकता है 15 तारीख को। और अग्निवीर की जो भर्ती होगी उसमें बहुत टाइम है। अब की बार सेकंड फेज आपका जनवरी में स्टार्ट होगा, तो यानी 2026 में सिर्फ इनको फर्स्ट फेज ही क्लियर कराना है। तो बहुत टाइम है, ये जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट 10 को ही दिया जाए, 20 को भी आ सकता है, क्योंकि इनके पास समय है। समय जब कम होता है तब जल्दी की जाती है, लेकिन समय बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। और एक चीज बता देता हूं, कट ऑफ की आपने वीडियो देखी होगी, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे आ चुकी है, हमने भी आपको बताई है। लेकिन जो कट ऑफ आपकी बताई है, नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी 1 घंटे बाद वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। किस शिफ्ट को कितने नंबर कम होंगे और किसके नंबर अधिक, यानी किसको नंबर जो है वो मिलेंगे, किसको 2 नंबर मिलेंगे या किसको 4 मिलेंगे, किसको 1 मिलेंगे, या किसका कम होगा। जो मैंने आज तक कट ऑफ बताई है उसको हमने एनालिसिस किया है नॉर्मलाइजेशन का। और नॉर्मलाइजेशन जब 2 से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होता है तो उसमें लागू होता है, क्योंकि सभी शिफ्टें समान नहीं हो सकती। तो बहुत सी शिफ्टें ऐसी जिसमें नंबर कम होंगे, बहुत सी शिफ्टें ऐसी जिनमें नंबर आपको मार्क मिलेगा। तो ये वीडियो देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप जो मैंने बताया था कि आपके आरओ में 28 क्वेश्चन होने चाहिए, आपके 29 होने चाहिए, वो आप शिफ्ट के अनुसार कर लेना। भी आपका कितने तारीख को किस शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, वहां से अगर दो क्वेश्चन का रिलीफ आपका मिलता है तो 2 प्लस कर लेना, माइनस होता है तो माइनस कर लेना। फिर आप देख लेना आपका आकलन क्या है। ये तब चीजें ये हर बार लागू होती है जब रिजल्ट आता है, बच्चे रोते हैं सर मेरा इतना क्वेश्चन सही था, मेरे साथ वाले का इतना था, उसका हो गया। उसका रीजन नॉर्मलाइजेशन होता है भाई। हो सकता है उसको नंबर मिले हो, बड़े हो सकता है आपके नंबर कम हो। तो ये मलाल कल रहेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप इस चीज को क्लियर कर लें कि मेरे को कितने नंबर मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो भी जानकारी होती है हम सटीकता के साथ, विश्लेषण के साथ आपके साथ जो है वो सरल भाषा में साझा करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो भी अपडेट लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर
पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।